मेडागास्कर को इतना खास क्या बनाता है? यहाँ खूंखार और बहुत अनोखे जानवर पाए जाते हैं और ये खतरनाक जानवर सिर्फ मेडागास्कर में ही पाए जाते हैं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं मेडागास्कर के खतरनाक और अनोखे जानवरों से। दोस्तों साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 8, पैंथर किमिलियन। घरेलू बिल्ली के आकार के साथ पैंथर गिरगिट दुनिया के सबसे बड़े गिरगिटों में से एक है। इनकी लंबाई 17 से 20 इंच होती है। गिरगिट की ये बड़ी प्रजाति मेडागास्कर के द्वीप मूल निवासी है। पैंथर गिरगिट अपनी आकर्षक तकनीकी रंग वाली त्वचा के लिए भी प्रसिद्ध है। ये गिरगिट मेडागास्कर के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों के तटीय क्षेत्रों और द्वीपों में रहते हैं। उनकी त्वचा का रंग पैटर्न उनके रहने के स्थान के अनुसार बदलता रहता है। अगर इनकी त्वचा के रंग की बात करें तो वो नारंगी, लाल, नीला, गहरा हरा या नीला हरा होता है, जिसमें अलग अलग धारियाँ और धब्बे होते हैं। नर पैंथर गिरगिट मादाओं की तुलना में अधिक रंगीन होते हैं। इस गिरगिट में अविश्वसनीय गति से अपना रंग बदलने की शक्ति होती है। नंबर 7, जिराफ वेविल। जिराफ वेविल एक अजीब दिखने वाला कीट है जो मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। इसकी बहुत लंबी गर्दन के कारण ये नाम दिया गया है। नर जिराफ वेविल की गर्दन मादा की गर्दन से 2 या 3 गुना लंबी होती है। 2.5 सेंटीमीटर औसत लंबाई के साथ जिराफ वेविल परिवार के सबसे बड़े कीटों में से एक है। जिराफ वेविल के शरीर के ज़्यादातर हिस्से काले रंग के होते हैं और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ इसकी लंबी गर्दन के अलावा लाल खोल जो उनके पिछले पैरों को ढांकती है। इसे एलेट्रा कहते हैं। वर्तमान में मेडागास्कर के जंगलों में जिराफ वेविल की एक बड़ी आबादी रहती है। उनके अजीब दिखने के विपरीत जिराफ वेविल पूरी तरह से हानिरहित है। वे मानव या अन्य प्रजातियों के लिए कोई भी आक्रामकता नहीं दिखाते। नंबर 6, टमाटो फ्रॉग। टमाटर मेंढकों का नाम उनकी चमकीली नारंगी लाल त्वचा के कारण रखा गया है। केवल मादा मेंढकों में ही टमाटर जैसा चमकीला रंग पाया जाता है। नर मेंढकों का रंग हल्का भूरा नारंगी होता है। ये मेंढक दुनिया के सबसे रंगीन जानवरों में से एक है। वे केवल मेडागास्कर के द्वीप जंगलों में पाए जाते हैं। मेडागास्कर में ये मेंढक दलदल, उथले तालाबों या द्वीप के अन्य गीले हिस्सों में रहते हैं। इन मेंढकों का हिस्सा चमकीला रंग वास्तव में उनके शिकारियों के लिए एक चेतावनी है। टमाटर मेंढक घात लगाकर शिकार करने वाले होते हैं। इसका मतलब है कि ये खास जगह पर बैठते हैं और अपने शिकार पर अचानक हमला कर देते हैं। नंबर 5, सिफाका। सिफाका लीमर की एक आकर्षक प्रजाति है जो केवल मेडागास्कर के द्वीप में पाई जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार सिफाका को उनकी अलग सिप और कॉल के कारण ऐसा कहा जाता है। सिफाका के 3 मुख्य प्रकार हैं: गोल्डन क्राउन सिफाका, कोकरेल सिफाका और डायमेटेड सिफाका। वे मेडागास्कर के सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। निवास स्थान का नुकसान सिफाका के सामने मुख्य खतरा है। ये मध्यम आकार के प्राइमेट होते हैं जिनके शरीर की लंबाई 16 से 22 इंच के बीच होती है और वजन 6 किलोग्राम तक होता है। लंबा रेशमी फर सिफाका की सबसे बड़ी खासियत है। ये पेड़ पर रहने वाले जानवर है और अपना अधिकांश जीवन पेड़ की शाखाओं पर बिताते हैं। वे अपने शक्तिशाली पिछले पैरों से पेड़ की शाखाओं के बीच आसानी से कूद सकते हैं। सिफाका आमतौर पर सबसे बड़े समूह में पाए जाते हैं जिनमें 6 से 10 सदस्य होते हैं। वे मुख्य रूप से फल, पत्ते और कलियां खाते हैं। नंबर 4, इंद्री। मेडागास्कर के बिल्ली जैसे दिखने वाले प्राइमेट लीमर के घर के रूप में प्रसिद्ध। मेडागास्कर के जंगलों में 50 अलग अलग प्रकार के लीमर रहते हैं। मेडागास्कर द्वीप में पाए जाने वाले सभी लीमर में से इंद्री सबसे बड़ा है। उनकी शरीर की लंबाई करीब 22 से 28 इंच के बीच होती है और उनका वजन 10 किलोग्राम तक होता है। इंद्री भी लीमर की लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है जिसकी आबादी 10,000 से भी कम है। ये मेडागास्कर के पूर्वी भागों के वर्षावनों में रहते हैं। वे छोटे समूह में रहते हैं जिनमें 4 से 8 जानवर शामिल होते हैं। ये ऊंची आवाज़ निकालने के लिए भी प्रसिद्ध है। सिफाका की तरह इंद्री भी अपना ज़्यादातर जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। नंबर 3, फोसा। फोसा मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर है। ये स्तनपायी 6 फीट लंबा और 10 किलोग्राम वजनी होता है। पहली नज़र में फोसा एक नेवला और बिल्ली के बीच के क्रॉस की झलक देता है। ये मेडागास्कर के शीर्ष शिकारी है। दुर्भाग्य से मेडागास्कर के जंगलों में फोसा की केवल एक छोटी आबादी बची है। इसका शरीर बहुत मजबूत और मांसल होता है और इसका कोट छोटा लाल भूरा होता है। लंबी पूंछ इन जानवरों की सबसे अलग पहचान है। पूंछ वास्तव में फोसा की कुल लंबाई का लगभग आधा हिस्सा बनती है। ये फुर्तीले होते हैं। पीछे हटने वाले पंजे और लचीले टखनों के जोड़ उन्हें पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में मदद करते हैं। मेडागास्कर के जानवरों में फोसा सबसे कौशल शिकारी है। ये घात लगाकर शिकार करने वाला शिकारी है।
अपने शिकार पर अचानक हमला कर देता है। ये दिन और रात दोनों समय शिकार करता है। अपने तीखे पंजों और तीखे दांतों से ये अपने शिकार को जल्दी से मार देता है। लीमर इनका मुख्य भोजन होता है। नंबर 2, मेडागास्कर पोचार्ड। 100 से कम की कुल आबादी के साथ मेडागास्कर पोचार्ड दुनिया में सबसे दुर्लभ बत्तख है। वे मेडागास्कर के दलदलों और मीठे पानी की झीलों में पाए जाते हैं। बत्तख की ये अत्यंत दुर्लभ प्रजाति कई वर्षों से विलुप्त मानी जाती है। पोचार्ड बत्तख अपने आवास में भोजन की कमी के कारण विलुप्त होने के खतरे में है। ये एक मध्यम आकार की बत्तख जिसकी लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर होती है। उनके पास आकर्षक लाल भूरे रंग के पंख, सफ़ेद पेट और भूरे रंग की चोंच होती है। नंबर 1, मेडागास्कर कोकल। मेडागास्कर कोकल द्वीप पर पक्षियों की लगभग 250 अलग अलग प्रजातियों में पाई जाती है, लेकिन उनमें से 44% दुनिया में कहीं और नहीं पाई जाती। मेडागास्कर के ऐसे अनोखे पक्षियों में से एक है कोकल। ये कोयल परिवार पक्षी का एक गैर परजीवी सदस्य है। वे अपने आकर्षक गहरे नीले पंखों के लिए जाने जाते हैं। इनकी लंबाई 17 से 19 इंच और वजन 235 ग्राम तक होता है। इनके शरीर का लगभग हर हिस्सा नीला होता है। इनकी आंखों के आसपास गहरे नीले रंग के पंख और हल्के रंग की त्वचा बहुत आकर्षक होती है। इन कोयल पक्षी के विपरीत कोकल अपने घोंसले खुद बनाती है।